गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देख चुके थे और लाइफ प्रोसेस क्या होती है ये मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था और आपको ये पैराग्राफ रीड करने को भी कहा था। नाउ आज हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जनरली हम जानते हैं कि हम हमारी डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सभी एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। फॉर एग्जाम्पल है व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली आप बैठे हुए हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो भी आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत तो होती है। कल मैंने आपको एक और चीज डिस्कस की थी कि आपकी जो बॉडी है या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है और सेल जब तक लाइव है तब तक आपकी बॉडी पूरी लाइव रहेगी और जिस दिन बॉडी की सारी सेल खत्म हो जाती है उस दिन वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। मतलब आप अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना भी करें तो उस सेल को वर्क करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। नाउ वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड और इसी एनर्जी को हम हमारे आउटसाइड या सराउंडिंग से कुछ फॉर्म या फूड के रूप में गेन करते हैं और जिससे हम ग्रोथ करते हैं। आपने देखा होगा जो बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बर्थ के बाद से आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे वो ग्रोथ करने लग जाता है और बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर एडल्ट बन जाता है और धीरे धीरे एक स्टेज, लाइफ की वेरियस स्टेज कंप्लीट करके वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा ह्यूमन बीइंग में नहीं बल्कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। वो डेवलपमेंट होता है उनका, सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब जो वो खाना लेते हैं बाहर से उससे वो ग्रोथ करते हैं, अपना विकास करते हैं, साथ में प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और उसके साथ ही अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी, जो बॉडी को जरूरत होती है वो सभी गेन करते हैं। तो इस तरह से हम शॉर्ट में कहेंगे कि एनर्जी जो बॉडी को चाहिए उसका जो भी सोर्स हम आउटसाइड से लेते हैं वो उसे हम फूड कहते हैं और इसी वो मटेरियल जो हम खाते हैं, ठीक है, वो फूड कहलाता है। नाउ अब हम क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे लिविंग थिंग अब फूड को गेन करती है। ठीक है, तो जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी की और जो मटेरियल अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन रहती है क्योंकि सभी को खाना चाहिए। सारे ऑर्गेनिज्म अपना खाना कहीं से भी खा लेते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। ठीक है, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग को कहा जाए कि आप घास खा लीजिए तो नहीं खा पाएगा और किसी भैंस या गाय को अगर खाना देंगे तो उतनी सी थाली जितने से ह्यूमन बीइंग खाता है उतने से उसका पेट नहीं भरेगा। वो जब घास खाएगी तभी उस ज्यादा क्वांटिटी में तभी उसका पेट भरेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं इनऑर्गेनिक सोर्स से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, ये ऐसे सोर्स है जो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब किसी लिविंग थिंग से नहीं मिले हुए है। आप छोटी क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक मतलब सारे लिविंग थिंग से मिलने वाले मटेरियल और इनऑर्गेनिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वैसे मटेरियल। अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और सॉइल, रॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें, एयर, ये सब इनऑर्गेनिक मटेरियल में आती है तो ये भी नेचुरल रिसोर्सेज बट इनऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो प्लांट है, प्लांट से मिलने वाला कोई मटेरियल, उनके कोई बॉडी पार्ट्स है, या एनिमल से मिलने वाला मटेरियल, उनके कोई बॉडी पार्ट्स है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल लेकर अपना पेट भर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जिन्हें नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, वाटर मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, ठीक है, जिनसे ये अपना पेट भर लेते हैं, ये इनका फूड होता है। ठीक, और कुछ ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को गेन करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जो उनकी बॉडी में जाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में डिवाइड होते हैं और उसे जब यूज करते हैं या वो एनर्जी लेते हैं उससे पहले वो सब्सटेंस डिवाइड होकर
वो उसकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जिससे बॉडी ग्रोथ करती है। और वो इस सब्सटेंस को कैसे ले सकते हैं, या तो वो किसी दूसरे बायो कैटेलिस्ट का यूज करके, जिनको बोल सकते हैं इसका डिवाइडेशन, मतलब मैंने कहा कि आपने जैसे सपोज करिए, इसे सिंपल तरीके से समझिए कि आपको थाली परस दी है बहुत सारा खाना देकर, आपने उसे खा लिया, तो क्या वो पूरा खाना आपकी बॉडी में चला गया और पूरे ही खाने ने एनर्जी बना दी? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे उसे डिवाइड करना जरूरी था। तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे कैटेलिस्ट होते हैं जो एंजाइम्स कहलाते हैं, जो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं और उसे तोड़कर जो सिंपल फॉर्म होता है वो आपकी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करता है और बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से आउट हो जाता है। नाउ हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कि हेट्रोट्रॉप्स हमेशा दूसरे एनिमल या प्लांट पर डिपेंड करते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो कैटेगरी डिवाइड होती है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जिसमें आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ है ग्रीन प्लांट का, क्योंकि प्लांट ऐसे है, प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, उनकी बॉडी में जो क्लोरोफिल होता है, उन सभी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है लेकिन अक्सर पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में भी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो कौन सी प्रोसेस से अपना फूड या न्यूट्रिशन गेन करते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो आउटसाइड यानी बाहर की से अपना सब्सटेंस गेन करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में और अपने फूड के फॉर्म में और एनर्जी बना देते हैं। ठीक है, अपनी मतलब ये सारे सब्सटेंस बाहर से गेन करके एनर्जी बना देते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये मटेरियल किस फॉर्म में होते हैं? देखिए, एक तो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है वाटर, और इन मटेरियल को लेते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है ये लोग गेन करके इनके अंदर इसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में किसकी प्रेजेंस में बदलते हैं? सनलाइट की, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। और यही कार्बोहाइड्रेट को एज ए एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बन गया दैट मीन्स वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उस प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और प्लांट उससे वर्क करता है, ग्रोथ करता है, फलता फूलता है। ठीक है, नाउ ये सब नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट अगर आप यूज नहीं कर रहे हो बॉडी में, ठीक है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है आपकी बॉडी में, विच सर्व एज अ इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और जब खाना, जैसे धूप में उसने खाना बना लिया, मैंने कहा कि सनलाइट के प्रेजेंट में ही वो अपना फूड बना चुके हैं। कैसे बना चुके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर। ठीक है, और जब वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो वो जो फूड बना रखा है वो उन्हें पूरे डे के लिए, उन्हें जितनी बार भी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वो उसी फूड से बनाई हुई एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। अब आप समझिए कि डे टाइम में सनलाइट होती है, लेकिन नून के बाद धीरे धीरे इवनिंग से अगर हम देखें तो सनलाइट नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? फिर उन्होंने जो मॉर्निंग टाइम में एनर्जी बनाई थी उस एनर्जी का स्टोर कर लेते हैं। किस फॉर्म में कर लेते हैं? स्टार्च के फॉर्म में कर लेते हैं। आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि बॉडी में जब एनर्जी का यूटिलाइज नहीं होता है तो वही कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो उसके फर्दर यूज जब उन्हें रिक्वायर्ड होता है एनर्जी का, तो फर्दर स्टार्च फिर से कार्बोहाइड्रेट में चेंज होकर फिर एनर्जी उसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड बनाते हैं और कुछ एनर्जी जो फूड वो गेन करते हैं, जो वो भी खाते हैं, उसे जो एनर्जी बनती है वो उनकी बॉडी में स्टोर्ड हो जाती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ग्लाइकोजन वर्ड भी याद रखिएगा। ठीक, कि कुछ एनर्जी तो जैसे मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, बट कुछ एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पर सिंपल जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपको प्रोसेस
शो हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से रिएक्शन करते हैं और मिलकर कार्बोहाइड्रेट दैट मीन C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का ही सिंपल फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो जहां मैं कार्बोहाइड्रेट बोल रही हूँ दैट मीन्स उसका फॉर्मूला ग्लूकोज वाला ही होगा, उसकी एक बेसिक यूनिट तो ग्लूकोज की ही होगी, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हम ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कुछ हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे होती है। ठीक है, स्टेप वाइज। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन कलर प्लांट की लीफ में पाया जाता है। ये लीफ है, ये तो आपको पता है। ये जो लेमिना सरफेस है ग्रीन कलर की, इसके अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ये देखिए, अगर इसको जूम करके देखें तो कुछ इस तरह सेल पाई जाती है, और इस सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे जो सर्कल बने हुए हैं, ये ऐसे पिगमेंट है जो क्लोरोफिल कहलाते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। इसी कारण पत्तियों का कलर हमें ग्रीन दिखाई देता है। तो पहली स्टेप में क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और अब जो लाइट एनर्जी है उसका कंजर्वेशन होता है, और वो लाइट एनर्जी किस में बदल जाती है? केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। और क्या करती है? जो वाटर हमने गेन किया था, यहाँ देखिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन किया था, तो उस वाटर को ब्रेक करके उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक करती है। यानी कि पहली स्टेप क्या होगी कि प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल की हेल्प से। अब जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल क्या करेगा? मतलब जो लाइट एनर्जी जो अंदर आ चुकी है प्लांट की लीफ के अंदर, वो लाइट एनर्जी केमिकल रिएक्शन करती है और जो वाटर होता है उसको ब्रेक डाउन करती है दो पार्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो ली थी वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट फिर ग्लूकोज में चेंज होता है और ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था उसका सिंपल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट बना, और उसका भी सिंपल फॉर्म ग्लूकोज बना, और उसका भी सिंपल फॉर्म एनर्जी बना। इस तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से भी हम सिंपल अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुई उससे एनर्जी गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टेप इसलिए बताई गई है जिससे आपको समझ में आए कि कैसे 1 बाय 1 प्लांट अपनी बॉडी में एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, कुछ डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में लेते हैं और अंदर ही अंदर प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को बाय केमिकल रिएक्शन और एनर्जी बनाते हैं। एब्जॉर्ब और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से वो डे टाइम में करते हैं। नाउ अब हमें पता है कि हर एक कंपोनेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। तो हमने अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखा है, मतलब ये एक लीफ है उसको ऐसे कट करके देखा है, ये वाला एरिया है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं तो हम कई सारी छोटी छोटी सेल को नोटिस करते हैं। माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर देखें तो उसमें हमें छोटे छोटे ग्रीन डॉट्स भी दिखाई देते हैं। वो ग्रीन डॉट्स ही क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। उसका नाम याद रखिएगा। ये इस तरह के हर एक सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे जो डॉट दिखाई देते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है 6.1, जो आप खुद भी इसे पढ़िएगा अच्छे से, और चेक किया है यहाँ पर कि अगर ये लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को इस लीफ की हेल्प से उन्होंने चेक किया है। सॉल्यूशन डालते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जहाँ कलर चेंज हो चुका है, ठीक, वहाँ पर देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है कुछ मिनट के बाद जो कलर चेंज हो चुका, जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन इस लीफ पर डाला है, तो ये जो आयोडीन सॉल्यूशन जैसे इसके ऊपर हम डालते हैं तो ये धीरे धीरे ब्लू कलर में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस को आप अच्छे से देख सकते हैं। इस एक्टिविटी को आप पढ़िएगा। देन नेक्स्ट क्लास में हम
हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन से कंटिन्यू करेंगे। इतना आपको रीड करना है। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, ये वाली एक्टिविटी भी अच्छी है। ये आपको ये बताएगी कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और गेन करते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, उसे उन्होंने कवर करके इसको समझाया है। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी भी पढ़िएगा। इसके अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कुछ क्रिस्टल रखे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, और यहीं से हमारा मेन क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बनते हैं। आपके अभी तक के सिलेबस में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है और ये जो सिंथेसिस प्रोसेस है उस ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इसे अफेक्ट करते हैं। तो सारे फैक्टर जिनसे मिलकर ये बनी है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, ठीक है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, ये सारे फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक नॉर्मली बनता है ऑटोट्रॉफिक का, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। ठीक है, अब आपका मेन स्टार्ट चैप्टर का यहाँ से हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।